कौमी इदारा अमराज कल्ब, पाकिस्तान भर के दिल के मरीजों के लिए जीने की उम्मीद। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब खुद NICVD के अंदर के हालात इस कदर खुशगवार नहीं। नाइंसाफियों का दौरा है। अहल और सीनियर मुलाजमीन तरक्कियों से महरूम, जबकि मनपसंद रिटायर्ड मुलाजमीन और जूनियर मुलाजमीन तरक्की के जीने पर ऊपर से ऊपर होते जा रहे हैं। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि NICVD में रिटायर्ड मुलाजमीन को दोबारा उनके साबका ओहदों पर भारी तनख्वाहों पर रखा गया है, जबकि जो मुलाजमीन पहले से अपनी तरक्की के मुंतजिर थे उन्हें मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की तशक्कुर एक्सपोज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे NICVD में करप्शन की दिल दहला देने वाली कहानी। नाज़रीन, इस सारे फसाद की जड़ है DPC यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। हैरत अंगेज बात यह है कि जिस कमेटी का काम अहल और सीनियर अफसरान व मुलाजमीन को प्रमोशन देना होता है, इस कमेटी में ही मनपसंद और जानिबदार अफसरान को शामिल किया गया है। और सितम बालाए सितम ये है कि कमेटी में शामिल अफसरान खुद ही जूनियर हैं। ऐसे में वो सीनियर मुलाजमीन को क्या खाक तरक्की देंगे, उनके साथ क्या इंसाफ करेंगे। NICVD में सीनियर मुलाजमीन के साथ नाइंसाफियों की तारीख बहुत तवील है। सीनियर मुलाजमीन अरसा दराज से मुतालबा कर रहे हैं कि जो मुलाजमीन DPC और गवर्निंग बॉडी के मुतस्सिबाना और गलत फैसलों की वजह से गैर कानूनी तौर पर ग्रेड 18 और 19 में तरक्कियां हासिल कर चुके हैं, कम से कम उन्हें मजीद तरक्कियां देने से तो रोका जाए। इसका कुछ न कुछ मदावा इस सूरत में भी हो सकता है कि जो सीनियर मुलाजमीन बदस्तूर ग्रेड 17 में है, उन्हें ग्रेड 18 और 19 के बराबर तरक्की देकर कुछ तो उनकी अशकशोई की जाए। दोस्तों, इससे होगा ये कि सीनियर मुलाजमीन जिन्हें बाकायदा एक साजिश के तहत नजरअंदाज किया गया है, उनके साथ इंसाफ हो सकेगा। नाजरीन, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिन लोगों की 2018 में DPC हुई, 2022 में भी हुई और फिर 2024 में भी वो इसी कड़े इम्तिहान से गुजरे, अगर इस तवील अरसे में उनकी प्रमोशन नहीं हुई तो ये सीनियर लोग कहां जाएंगे? क्या सिर्फ जूनियर लोगों के प्रमोशंस होते रहेंगे और सीनियर सिर्फ देखते देखते रिटायर्ड हो जाएंगे? दोस्तों, मनपसंदों को नवाजने का खेल ऐसे ही नहीं खेला जाता। ये तरीका कार बना लिया गया है कि गवर्निंग बॉडी और DPC के लिए जूनियर मुलाजमीन की फहरिस्त बना कर दी जाती है। इस फहरिस्त में हमेशा सीनियर्स को नजरअंदाज किया जाता रहा है। अब मामला ये होता है कि गवर्निंग बॉडी को पता ही नहीं होता कि कौन क्या है। ये सारा खेल बड़ी महारत से खेला जाता है। गवर्निंग बॉडी के पास जो लिस्ट होती है उसे देखकर ही दस्तखत कर दिए जाते हैं। ये सारा मामला इंतहाई नाइंसाफी का है और सीनियर मुलाजमीन मुसलसल इस नाइंसाफी का निशाना बनते हैं। ऐसे में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर ताहिर सगीर साहब की इस जिम्मेदारी बनती है कि वो बतौर खास इस मामले को देखें, DPC और गवर्निंग बॉडी की भी पड़ताल करें, ताकि किसी सीनियर मुलाजिम के साथ नाइंसाफी ना हो। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तो DPC का मकसद ही फौत हो गया, यानी उसे जिस काम के लिए तश्कील दिया जाता है वो उसे पूरा ही नहीं करती। नाज़रीन, हम आपके सामने कुछ लोगों की फहरिस्त पेश करते हैं जिनको सीनियर्स पर तरजीह दी गई और अहम ओहदों पर तैनात किया गया। इनमें डॉक्टर तारिक शेख, खुर्रम हसन प्रोक्यूरमेंट हेड, राजिया अरूज हेड ऑफ स्टोर, करीम मुबानी हेड ऑफ OPD एंड एग्जीक्यूटिव क्लिनिक और दीगर शामिल हैं। इनकी तनख्वाहें और मराहत ऐसी हैं कि अकल दंग रह जाए। इस दौरान गुलाम मुस्तफा शाह समेत दीगर सीनियर मुलाजमीन को साइड में किया गया, जिसमें 18 ग्रेड के मुस्तफा जकी और मुस्तफा हसन भी शामिल थे। उनको एक तरफ किया गया और उनसे काम छीन लिया गया। मुस्तफा हसन की जगह गुलजार शेख को मेंटेनेंस का इंचार्ज बना दिया गया और तमाम सीनियर मुलाजमीन के साथ इंतहाई जुल्म सितम किया गया और अपने पसंदीदा मुलाजमीन को ग्रेड के साथ साथ बहुत सारी मराहत भी दी गई, जिसकी वजह से आजकल अस्पताल को भारी नुकसान का सामना है। नाजरीन, क्या इन मामलात की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? जराये के मुताबिक इस तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मकसूद, हैदराबाद कंसल्टेंट और करता धरता दावर हुसैन हैं, जो कि हेड ऑफ HR थे, जिन्होंने भरपूर तरीके से लूटमार मचाई हुई थी। जराये के मुताबिक दावर हुसैन ने अपने खानदान के तमाम लोगों को अपॉइंट किया। इसी तरह प्रोफेसर नदीम कमर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। नदीम कमर से पहले 1200 के करीब मुलाजमीन थे, लेकिन अब 8 या 9 हजार के करीब है।
کوئی ایسا اتوار نہیں تھا جس میں NICVD کے ملازمین کے لیے اخبار میں اشتہار نہ شائع ہوتا ہو۔ اس اشتہار بازی پر لاکھوں کا خرچہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق ادارے کے سینئر ترین افسر غلام مصطفیٰ شاہ کو پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ سے جبراً ہٹا کے لیاری سیٹلائٹ سینٹر میں ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھیج دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر خرم حسن ہیڈ آف پروکیورمنٹ کو کرپشن کرنے کا پورا موقع مل سکے۔ ناظرین، NICVD ایک قومی ادارہ ہے۔ اس ادارے کو بچانے کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر ذمہ داران کو فوری توجہ دینا ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر سٹال پر موجود ہے۔